नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आगाज शनिवार शाम नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में धमाकेदार आतिशबाजी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हुआ। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ खिलाड़ियों ने महाकुंभ का माहौल दिया और कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वागत में बुरहानपुर विधानसभा खेल प्रभारी आदित्य प्रजापति ने दिया, जबकि आभार नेपानगर विधानसभा प्रभारी सुनील वागे ने माना कि कहा कि सांसद खेल महोत्सव गांव के राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतिभाओं को पहुंचाने का बड़ा अभियान है। कि हमारे खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दे और वो सारी प्रतिभाएं जिनको संसाधन के अभाव में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ऐसे खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करके उनके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म दे। और ये सारे सांसदों से माननीय मोदी जी ने आग्रह किया है कि सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेलकूद महोत्सव के कार्यक्रम होना चाहिए। और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर आज जिले की शुरुआत, बुरहानपुर जिले की शुरुआत यहाँ से हो रही है। जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। नवलखे जी, देवेंद्र राठौड़ जी, अक्षय मौर्य जी, रविंद्र काकड़े। खंडवा में हकीमी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप में मामला तूल पकड़ लिया। आपको बता दें, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल कलेक्टर से मिलकर गहन जांच की मांग कर चुके हैं। नेपानगर विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्रवाई की अपील की है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच समिति गठित की है। कई नए पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने अस्पताल पर गलत उपचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल को बंद करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल की डॉक्टर रेहाना बोहरा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने पीसी कर गंभीर आरोप के मांग किए हैं। हकीमी अस्पताल से विवाद का मामला सामने आया है, लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर गलत उपचार कर रहे थे मरीजों का डॉक्टर। वहीं डॉक्टरों ने इस मामले में बताया है कि जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। वहीं पीड़ितों ने पीसी कर आरोप लगाया है। विधायक से जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगा है अस्पताल पर लापरवाही का। अशोक तालमपुर है, हकीमी अस्पताल में 2021 में भर्ती हुआ था। 10 तारीख 9 महीना 2021 उस भाई के पैर पे चोट लगी थी, फरसा गिरी थी दोनों पैर पे। वहाँ अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनको ब्लड हेमोरेज हो चुका था। उनकी पैर की हड्डी का ऑपरेशन ना होते हुए एक दिन बाद उसको रेफर कर दिया था बिना कागज के। बोले यहाँ से जाओ, इलाज नहीं होगा। और बोले ये उनकी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं थी, वहां से उन्होंने निकाला था तो बाहर। मेरे पति ज्ञानदीप स्कूल में टीचर थे। वो स्कूल के काम से साइबर पर आए थे और साइबर पर आए थे और उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने स्कूल वालों को खुद कॉल करके उनको बताया और स्कूल वालों की गाड़ी आई, गाड़ी लेके आए वो स्कूल वाले और हकीमी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। और उन्होंने वहां पर जैसे गई तो उन्होंने सब नॉर्मल बताया। मैंने पूछा कि जैसे क्या दिक्कत है, क्या नहीं, हमको क्या ये करना पड़ेगा। तो बोले दीदी बोले तो पूरी नॉर्मल रिपोर्ट है, कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑपरेशन करना है। इतने स्थानों पर आप काम कर रहे हैं, आपका परिवार भी देख रहे हैं, आप कितने सक्षम है, कितने योग्य है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करूंगा कि ऐसी महिला को आप आपका पीए रखें, क्योंकि बहुत योग्य है वो। हमारे छोटे से बुरहानपुर जिले में उनकी योग्यता की पहचान नहीं हो पा रही है। आप कितने सक्षम है कि आप महिला होने के बाद
आप 4-4 स्थानों पे आप समय दे रहे हो और हर जगह से आप मानदेय भी ले रहे हैं। मैं पुनः आप सभी पत्रकार बंधु से यही आग्रह करता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है। हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान नस कटने के कारण इन्होंने मुझे एम्बुलेंस में बाहर लाके रख दिया और कहा कि आप इंदौर गोकुलदास हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इंदौर पहुंचे डॉक्टर ने खून बंद कर दिया और नेक्स्ट सर्जरी में मेरा पैर काटना पड़ा। ये हातिमी हॉस्पिटल के मुफद्दल बोरा 11/11 को उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद उसका ऑपरेशन 2 बजे चला। फिर उसके बाद अंदर भागा, थोड़ी देर बाद अंदर भागा दौड़ी चली। अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बाहर से डॉक्टर आए, फिर अलग अलग जवाब दे रहे थे, कोई हार्ट अटैक, कोई फेफड़ों में पानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदिशा के मेला ग्राउंड रोड स्थित भूसा बाजार इलाके में कई वर्षों से सड़क नहीं बनने के कारण स्थानीय निवासियों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कच्चे रास्ते के कारण धूल मिट्टी लगातार उड़ती रहती है, जिससे घरों और दुकानों में गंदगी फैलती है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क खराब होने से आए दिन गिरने और चोट लगने की घटनाएं होती है। बरसात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है, जहां रास्ता कीचड़ से भर जाता है और आवाजाही लगभग ठप हो जाती है। लोगों ने कई बार संबंधित विभागों को शिकायत दी, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क बनवाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके। मेरा नाम संदीप कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? अपन रहते हो देवरी। ये कौन सा रास्ता है? ये अपना भूसा बाजार है, दिल्ली घर के सामने वाला। दिल्ली घर के सामने? हाँ, सामने जाके पीछे रास्ता। हाँ। क्या स्थिति देख रहा है? ये स्थिति है, धूला उड़ रही है और गिर रहा है आदमी। बना नहीं है, रोड नहीं बना अभी तक। गिर जाते हैं यहाँ पे, आदमी गिर रहे हैं, मौत गिर रहे हैं आदमी। हम भी 4 बार गिर गए, 2 बार। हाँ, चोट भी लग गई। और क्या दिक्कत होती है? बस बीमारी पड़ रही, हम बैठ रही है, हमारी फैक्ट्री है। शाहजहांपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय संदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन में विधिवत हवन पूजन और मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। गौरतलब है कि 16 नवंबर को मस्की में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया था, जिसमें अब प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदौर में निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना एक बार फिर से विवादों में आ गया है, जहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे शहर की जरूरतों से बिल्कुल अलग बताते हुए दूसरे बीआरटीएस बनाने की आशंका जताई है, तो वहीं चौकसे का कहना है कि परियोजनाओं की लागत 7,500 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए इस राशि से सैकड़ों फ्लाईओवर, अंडरपास और पुल बनाए जा सकते थे। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को अनाथ बच्चा बताते हुए आरोप लगाया कि कंसल्टेंट ने शहर की आवश्यकताओं की अनदेखी कर भ्रष्टाचार को तरजीह दी है। वहीं उदाहरण में उन्होंने कहा है कि लवकुश चौराहे पर निरीक्षण के दौरान सामने आया है। निश्चित रूप से किसी भी शहर का आवागमन उस शहर की तरक्की का प्रतीक है। अगर आवागमन ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो निश्चित रूप से उस शहर का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। और जिस तरीके से आज
जिस तरीके से आज इंदौर के हालात है और जिस लेवल पे ट्रैफिक की स्थिति है, जिस लेवल पे सड़क की स्थिति है, वो सोचने योग्य कि हम उसी इंदौर में रह रहे हैं जो पूरे भारत में नंबर 1 था। आज अगर हम बात जिस विषय को लेकर आज मैंने आपसे निवेदन किया कि अपन आप बात करते हैं, वो है मेट्रो। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वर्तमान में जिस स्वरूप में मेट्रो को लाया जाना था, वो स्वरूप मेट्रो का खत्म हो चुका है। नहीं वो अलग आ रहा है, वो नगर निगम का इश्यू, छोटे इश्यू के लिए क्या बोलेंगे, बड़ा तो इश्यू तो बड़ा है। डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड स्थित शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय बहमी में बदहाल व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जहां पीएम स्कूल का बोर्ड लगाए जाने के बावजूद शौचालय खंडहर हालात में है और विद्यार्थी इन्हीं टूटी सुविधाओं का उपयोग करने को मजबूर हैं। वहीं मध्याह्न भोजन व्यवस्था की हकीकत भी उजागर हो गई है, जहां दाल चावल सब्जी की गुणवत्ता बेहद खराब मिलने पर छात्र असंतुष्ट है और कई बच्चे अपना भोजन घर से ला रहे हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा पहले भी मिड डे मील में लापरवाही की शिकायत जो है सामने आई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही न होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड अंतर्गत पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनी में है, जहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भोजन व्यवस्था जो मिडवे मील का भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन, उसकी हालत खराब। बच्चे खाना से असंतुष्ट हैं। दाल चावल सब्जी जो मिलती है उससे उनका पेट नहीं भरता है और दाल और सब्जी में वो गुणवत्ता नहीं मिलती है, जिससे खाना बच्चे नहीं खाते। बहुत सारे बच्चे घर से टिफिन लेकर के आते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर लगी कि अनेक बार इस मध्याह्न भोजन की शिकायतें प्राप्त हुई शासन को और अभी तक राजनीतिक संरक्षण के चलते किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आगे बता दूं कि इस पुलिस पीएम राइज स्कूल है, इस वक्त उसमें जो शौचालय है, बाथरूम है, उनकी जर्जर स्थिति हो गई है। बच्चियां खुले में शौच के लिए जा रही हैं, बाथरूम के लिए जा रही हैं और एक शौचालय बना हुआ है वो पूरा खंडर हो गया है, उस पर बाथरूम जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर जहाँ प्राथमिक शाला का बाथरूम बना हुआ है उसकी भी स्थिति जर्जर हो गई है। प्राथमिक शाला के बच्चे जो बाथरूम का उपयोग कर रहे हैं वह खंडर में तब्दील होने जा रहा है और प्रशासन इसको नहीं चीज रहा है। शिक्षा विभाग को जहाँ आदिवासी क्षेत्र में गर्त में लाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मैं कहूँ कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है या सरकार है या प्रशासन है। थोड़ी सब्जी देते हैं, ये खा रही है अंदर वाला झाबुआ जिला के पेटलावद थाना क्षेत्र के बामनिया में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। बता दें, जहां पर बदमाशों ने घर में अकेली महिला को पाकर धावा बोला और मंगलसूत्र और नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद इलाकों में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस जल्द बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सेंधवा में मध्य प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस मौके पर टीम ने अवैध हथियार के कारखाने पर छापा मारा है। आपको बता दें, अवैध हथियार निर्माण का भांडाफोड़ किया है। टीम ने इस दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार जो है बनाने की सामग्री जब्त की है। कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस के मोस्ट वांटेड आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि देश में अवैध हथियारों के मामले जो है सामने आ रहे हैं, वहीं उमटी में छापेमारी भी की जा रही है। कुछ वहाँ पे वेपन पुणे की पुलिस द्वारा पकड़े गए थे, जिसके तारतम्य में पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों ने एक जॉइंट कार्रवाई आज उमरटी गांव में की है।
और वहां से अवैध वेपन बनाने की कुछ सामग्री जब्त की है एवं इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस पे जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने वेपन पकड़े, क्या कुछ फैक्ट्री पकड़ने का भी मामला है और कितने आरोपी जब्त? आरोपी इसमें अभी हमने 7 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए हैं और जो महाराष्ट्र पुलिस को हैंडओवर किए हैं और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री इनसे जब्त की जा रही है और गरला पुलिस द्वारा भी जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में ऑनलाइन टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने गुजरात के सूरत से 2 शातिर आरोपियों को अनुराग सूरत और मनीष भट्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने इंदौर निवासी मोहम्मद हिदायतुल्लाह से टेलीग्राम के माध्यम से छोटे मुनाफे देकर भरोसा जीतने के बाद करीब 60 लाख रुपए की ठगी की थी। फरियादी द्वारा एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर जो है शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जांच में पता चला कि आरोपी देश भर में ठगी गैंग को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराकर मोटा कमीशन कमाते थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जुड़े 40 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर लाखों रुपए की राशि सुरक्षित कर ली है। इससे पहले भी पुलिस हरियाणा और महाराष्ट्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। ये जैसा कि आपको जानकारी में होगा, सितंबर 2024 में एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह के साथ में एक साइबर ठगी हुई थी, जिसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना करके और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर इनसे 60 लाख रुपए ले लिए गए थे। इस पे पूर्व में 4 आरोपियों को पकड़ा गया था और अभी पुनः इसी कड़ी में 2 आरोपियों को और उठाया गया है। इन आरोपियों के नाम है अनुराग शुक्ला और मनीष भट्टर। ये दोनों सूरत से उठाए गए हैं और अब इनको बुलाकर के पूछताछ की जाएगी। इनकी मुख्य भूमिका ये रहती थी कि जो जिन खातों में पैसे ठगों ने लिए थे, उन खातों की उपलब्धता इन लोगों के द्वारा सुनिश्चित की गई। इंदौर में 5 साल के मासूम बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, घटना राजेंद्र थाना क्षेत्र के कुंदन नगर की बताई जा रही है। दरअसल बच्चा अपने दोस्तों के साथ निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा हौज में गिर गया। गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चा पैदा हुआ था, तो मां बाप ने इस बच्चे का नाम लॉकडाउन ही रख दिया था। वहीं बच्चे की मौत के बाद पूरे घर में मातम का माहौल है। का बच्चा 5 वर्ष का, जो कि जिसका नाम लॉकडाउन था, पिता मिथुन भी, और ये बच्चा लोगों के साथ खेल रहा था। कुंदन नगर की यह घटना है। इसमें रायनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो एक अदबना एक मकान है और वहां पर एक हौदी है। हौदी जो गड्ढा था उससे पानी भरा हुआ था और खेलते खेलते अचानक वो उसमें गिर गया तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये दर्दनाक घटना पर इसमें थाना रायनगर के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। और ये चूंकि लॉकडाउन के समय पैदा हुआ था, इसके परिवार ने प्यार से इसका नाम लॉकडाउन रखा था, लेकिन ये काफी दर्दनाक घटना हुई है और इस पर मर्ग कायम किया जाकर रायनगर पुलिस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या का मामला राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने कठोर कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। दरअसल मामला 26 अक्टूबर 2025 को देवास की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी ने अपने कोच विजेंद्र खरसोदिया और जिजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने 21 नवंबर 2025 को आधारिक पत्र जारी कर यह साफ किया कि सोलंकी का नाम एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में संलिप्त है। वहीं बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ जो है संगठनात्मक कार्रवाई करना जो है अनिवार्य हो गई थी। पहल पुलिस ने रोहिणी कलम को आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
क्या है, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा कि सत्ता के नशे में चूर मदबस हाथी की तरह बीजेपी का कार्यकर्ता रोंद रहा है आम आदमी में। इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी तो आत्महत्या करना पड़ती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो वादा था नौकरी तो दे नहीं पा रही है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना सरकार के द्वारा भी और उनके बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उन खिलाड़ियों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मृत्यु दंड के भागी है। आत्महत्या की ये बड़ी दुखद घटना है। इस घटना को देख के हम घर पे भी गए और हमने एसपी से बात करी थी, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हमने शासन प्रशासन के माध्यम से शासन ने भी जो कार्रवाई करना चाहिए वो पूरी की है। और चूंकि बाद में नाम कहीं न कहीं उसमें खेल संगठन से जुड़े हुए विजेंद्र खरसोदिया, प्रीतम और रोहिणी कलम, ये एक ही संगठन के लोग थे जो लगातार खेल के माध्यम से साथ साथ संपर्क इनके बने हुए थे। कहीं न कहीं जब रोहिणी ने आत्महत्या की उसके बाद में प्रीतम का नाम आया। क्योंकि प्रीतम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में वो जिले का महामंत्री था। महामंत्री 4 साल पहले बना था, लगातार निष्क्रिय होने के कारण। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।